सोशल मीडिया का कितना ज़बरदस्त संबंध है डिप्रेशन से, अन्य मानसिक बीमारियों से, ये बात अब बस खुलनी शुरू हुई है पिछले 2-3 सालों से। देखिए, आपके ऊपर जब कोई खुला हमला करता है ना, तो आपको बात समझ में आ जाती है और आप उसके खिलाफ सुरक्षा का इंतज़ाम कर लेते हो, ठीक है ना। आपके देश पर कोई आक्रमण करे, चीन से, पाकिस्तान से, आपके घर पर कोई आक्रमण करे, तो आप उसके खिलाफ सीमाएं चौकस कर लोगे, दरवाजे बंद कर लोगे, ये सब कर लोगे। पर जब आपका दुश्मन आपके घर के भीतर घुस करके बैठा हो, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर से बात करता हो, वो भी सेलिब्रिटी बन करके, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका दुश्मन है, बल्कि होगा ये कि लाखों करोड़ों लोग तो कह रहे हैं कि ये हमें जान से प्यारा है। टीनेज लड़कियों को भगत सिंह का पता हो ना हो, खुदीराम बोस का पता हो ना हो, विनय बसु का पता हो ना हो, पर वो कहेंगी नहीं, ये जो लफंगा है ये हमारा डार्लिंग है। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी हैसियत है कि तुमने उसको सर पे बैठा रखा है। सचमुच ये वही लड़के हैं जिन्हें स्कूलों से निकाला जाता है, ये वही लड़के हैं जो तमाम तरीके के बाल सुधार गृहों में पाए जाते हैं, ये वही लड़के हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी विषय पर 2 मिनट कोई समझदारी की, तमीज की बात नहीं कर सकते। और आपने अपने घर के लड़कों बच्चों को इस तरह की लोगों की संगति में खुला छोड़ दिया है कि सोशल मीडिया पर तुम्हारे ये छोटे भाई, कजिन्स, भांजे, भतीजे ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये देखा था। संगति का मतलब बस ये होता है कि पार्क में बाहर लड़का फुटबॉल किसके साथ खेल रहा है, या सबसे बड़ी संगति ये होती है कि वो सोशल मीडिया पर फॉलो किसको कर रहा है। देश का जो सबसे बड़ा लफंगा हो, अगर वो देश का सबसे बड़ा टीनेज सेलिब्रिटी भी बन गया हो, तो माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि अब बहुत जबरदस्त खतरा है। समझ में आ रही है बात? और इस तरह के खतरे एक नहीं, 1000 हैं, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब इतना आसान हो गया है जिंदगी में सफल, सक्सेसफुल कहलाना कि कुछ नहीं करना है, आ जाओ, सामने कैमरा रख लो और शुरू कर दो व्यर्थ प्रलाप, गाली गलौज, और रातों रात तुम स्टार हो जाओगे। तो फिर 1, 2 या 4, 5 स्टार ही क्यों हो, गली गली से स्टार क्यों नहीं निकलेंगे इसी तरीके के बेहुदे? यही तो अब रोल मॉडल्स हैं। और अगर इनको हर तरह की सफलता मिल रही है, पैसे की भी मिल रही है, ख्याति भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है, तो जो दूसरे टीनेजर्स या जवान लोग हैं वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलना चाहेंगे? बताओ। हम खिंचते ऐब की तरफ ही है ना, बुराई की तरफ ही है। तो जो सबसे गंदी और घटिया तुम्हारी बुराई हो उसको आकर कैमरे पे प्रदर्शित कर दो, लोग आकर्षित हो जाएंगे। ये जो अभी चीनी ऐप्स बैन हुई हैं, सबको पता है कि इन पर अधिकांश मसाला किस किस्म का होता था। कैसा होता था? ऐसा होता था कि आप उस मसाले को देखें तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। बोलो, ऐसा होता था? तो ज्यादातर जो इन पर कंटेंट होता है वो बेहुदाई क्यों होता है, क्रैप क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी फितरत ऐसी होती है कि हम बुराई की ओर ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे में समझदार लोगों का फर्ज होता है कि वो घर के बच्चों को, टीनेजर्स को दिशा दे करके उनको सही संगति में लगाएं। वो दिशा आपने दी नहीं, आपको लगा वो वहाँ कोने में बैठ करके मोबाइल पर कुछ देख रहा है, कान में कुछ उसने लगा लिया है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। उधम तो नहीं कर रहा ना, मार पिटाई तो नहीं कर रहा ना। आपको पता ही नहीं है कि उसके कान में जहर जा रहा है, और वो जो आंखों से अपनी देख रहा है वो बिल्कुल नारकीय है। आपको लगा नहीं, कोई बात नहीं, माँ बाप यहाँ अपना टीवी देख रहे हैं, वो चंपू वहाँ पर बैठ करके यूट्यूब पर कुछ देखे जा रहा है।
और फिर आपको बड़ा ताज्जुब होता है कि चंपू ने गाली गलौज कहाँ से सीख ली इतनी। ऊपर उठने में हमेशा मेहनत लगती है ना, नीचे गिरना तो आसान ही होता है। मेरी अपील है सब अभिभावकों से, गार्जियन से, कि खास ख्याल रखिए कि आपका एडोलेसेंट या टीनेज बच्चा, आपका किशोर ऑनलाइन किस तरह की संगति रख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चौकीदार पुलिस बन के उसके ऊपर चढ़ जाएं, पर आपको पता तो हो कम से कम किसका फैन बन गया है वो आजकल, कौन उसकी नजर में सेलिब्रिटी है। क्योंकि तुम जिसके फैन बन गए हो तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाने हो, पक्का समझ लो, वरना तुम फैन होते क्यों। कहीं ना कहीं तुम्हारी अभिलाषा है कि तुम्हें वैसा होना है। पहली बात तो नजर रखिए कि किसकी तरफ जा रहा है आपके घर का टीनेजर, और दूसरी बात, जिधर को जाना चाहिए उधर जाने के लिए उसे प्रेरित भी करें।